अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छी हो गई। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ वीज़ा के हवाले से जानकारी आ रही है, नकली सामान वगैरह, बैग वगैरह, लेडीज़ सामान वगैरह, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग नए वीज़ा के हवाले से अपडेट के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे कि कुछ बताइए, तो उसके हवाले से मैं आपके सामने बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ, जो कि मिनिस्ट्री की तरफ से काफ़ी अच्छा अपडेट दिया गया है। इसको हम अच्छा बोल सकते हैं। आने वाले वक्त में इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल गया, अभी काफ़ी ज़्यादा सामान जो है कुवैत के अंदर सेल हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पे जाकर छापामारी कर रही हैं। जैसे कि पिछले दिनों में जो है 2-4 दिन से आपको बताया था मैंने एक अपडेट में, जो क्या घड़ी की दुकान पकड़ी गई थी। उसके बाद में अब जो है दोबारा से छापामारी की गई है, जिसमें कि नकली सामान जो लेडीज़ वगैरह का होता है, बैग वगैरह होते हैं, ये सारा जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में नकली सामान सेल किया जा रहा था, जो कि स्टिकर वगैरह लगा के ये सारी चीज़ें बड़े बड़े ब्रांडों के नाम वगैरह जो थे वो छाप के बेचा जा रहा था। तो ये इस तरीके का कहीं पर भी आप कामकाज करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, किसी भी तरीके से आप प्रॉब्लम में क्रिएट ना हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है वर्क वीज़ा के हवाले से। मिनिस्ट्री की तरफ से टीम जो है अपडेट दी गई है और ये अच्छा भी अपडेट है आने वाले वक्त में। जैसे कि आपको मालूम है, अभी मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया था कि वीज़ा के बारे में का वीज़ा ओपन वगैरह हो रहा है। बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जो भी 18 नंबर वीज़ा पे जाना चाहते हैं, जो भी वर्क वीज़ा पे जाना चाहते हैं, अब जैसे ही लोगों के वीज़ा इशू किए जाएंगे तो उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें देखी जाएंगी। जैसे कि अगर कोई भी बंदा वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहली चीज़ ये है, उसकी जब कंपनी अप्लाई करेगी उस बंदे के वीज़ा के लिए, तो कंपनी की तरफ से जो मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो वेरीफाई करेंगी कंपनी के पास में लाइसेंस है या नहीं है, या फिर उसके पास में वाकई में वर्क है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बंदे को बुला के उसको बाहर छोड़ दिया जाएगा, काम बनवा के कंपनी उसको छोड़ देगी, फिर वो बंदा इलीगल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद में, वेरीफाई होने के बाद में तभी बंदों का वीज़ा इशू किया जाएगा। ध्यान रखें, इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा लोगों पे भी और कंपनियों पे भी। और इसमें आपके जो चांसेस हैं वो किसी भी बंदा कोई भी कहीं पर भी जाएगा तो उसको परेशानी भी कम आएगी, क्योंकि जो कंपनियां बुलाएंगी फुल जिम्मेदारी होगी और फुल उनके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप जिस बंदे को बुलाएंगे पूरी जानकारी जो है, पूरा बायोडाटा जो है हमेशा जो है अपडेट बार बार आपको करना होगा। और किसी भी कंपनी के पास में अगर छोटी मोटी कंपनियां लाइसेंस नहीं है, किसी भी तरीके से वीज़ा इश्यू कराना चाहती है और उसके पास में वर्क वगैरह नहीं है, ऑलरेडी उसके पास में वर्कर काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों के वीज़ा इशू नहीं किए जाएंगे। तो ये एक अच्छा भी लगा मुझे अपडेट, जो कि आने वाले वक्त में लोगों को वीज़ा दिए जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा छानबीन के बाद में दिए जाएंगे और जो लोग जाएंगे उनको आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे तो काफ़ी बेहतर लगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।